दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कार्यक्रम में ले चलती हूँ जो कि विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी गूंज संस्था के तत्वावधान में 10 मार्च को दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 के राधे श्याम मंदिर में दिव्य भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और बच्चियों सहित गणमान्य प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। हमारी गूंज संस्था की अध्यक्षा श्रीमती अंजू शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। बच्चियों और महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोटी लता दीदी के नाम से मशहूर साक्षी कुमारी द्वारा प्रस्तुत गीत पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। भव्य समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मधु कुमारी श्रीवास्तव, बीजेपी के जिला मंत्री मयूर विहार चौधरी जितेंद्र सिंह, कर्नल अतन सिंह, लेखिका मनीषा चौगान, अनन्या फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन पारुल गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी गूंज की चेयरपर्सन सुधा अय्यर ने सभी का आभार व्यक्त किया। भव्य समारोह में महिला सेवा, देश सेवा और मानव सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट प्रख्यात महिलाओं को सम्मानित किया गया। हमारी गूंज संस्था की अध्यक्षा अंजू शर्मा ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही परिवार, समाज और राष्ट्र उत्थान संभव है। संस्था की सचिव श्रीमती अनीता और प्रवक्ता श्रीमती सोनू ने बताया कि महिला उत्थान और विकास तथा देश सेवा ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। हमारी गूंज संस्था की उपस्थित उपाध्यक्ष सुशीला और गीता गर्ग, कोषाध्यक्ष कुतुब पटेल, सांस्कृतिक प्रमुख नैन्सी शर्मा, उप सचिव रिंकी अग्रवाल, विधि सलाहकार सुनीता भास्कर एडवोकेट, सलाहकार पूनम गुप्ता आदि के सहयोग से अनवरत महिला बाल विकास और समाज सेवा में तत्पर और समर्पित है। संस्था के महासचिव अनिल पटेल ने कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि चौधरी जितेंद्र ने कहा कि पीएम मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर महिला सशक्तिकरण महाअभियान से देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। कर्नल अतन सिंह ने इस प्रकार के कार्यक्रम को जन जागरूकता के लिए जरूरी बताया। डॉक्टर मधु कुमारी श्रीवास्तव ने हमारी गूंज संस्था और अंजू शर्मा के कार्यों प्रयासों को महिला हित और राष्ट्र हित सराहनीय और समाज के लिए अनुकरणीय बताया। से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आदरणीय कर्नल साहब दीप प्रज्वलित करते हुए एक बार जोरदार तालियां। स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पंथय देवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते जानता संगमे मही ओम स्वस्ति स्वस्ति प्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पंथय देवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते शांति शांति शांति। सरस्वती माता की जय। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस मातृभूमि को भी सलाम कर लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से अनुरोध है 52 सेकंड के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। हम राष्ट्रगान की प्रक्रिया पूरी करते हैं, फिर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
आइए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें और कार्यक्रम के प्रारंभ में नारी उन्नयन गीत से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं आपको महिला दिवस की सार्थकता पे कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये बात 1908 की है। न्यूयॉर्क सिटी में महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती थी और उनके काम का जो अवधि होती थी, जो समय होता था, वो पुरुषों से ज़्यादा होता था और जो उनको सैलरी मिलती थी वो कम मिलती थी। इसी को लेकर महिलाओं ने 1908 के अंदर एक आंदोलन किया और वहीं से महिलाओं के उत्थान की शुरुआत हुई। फिर 1911 में आकर पहली बार महिलाओं ने अपने अधिकारों की बात के लिए संगठन बनाया और 1917 में रसिया के अंदर महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। तब से लेकर आज तक महिला निरंतर अपने वजूद के लिए, अपने संघर्ष के लिए तत्पर है, प्रयासरत संघर्ष कर रही है। मैं साक्षी जी से अनुरोध करूंगा, साक्षी जी उन्नयन गीत के लिए, नारी शक्ति के उन्नयन के लिए एक गीत प्रस्तुत है। मैं मिस साक्षी
शिकायत, ना कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। अपने आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती है नारी, वो आज के युग की नारी है, ना अबला, ना कमजोर, ना बेचारी है। ध्यान रखिए। आदरणीय सुशीला जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर। वो नारी के ऊपर अपनी एक पोएम रखना चाहती हैं। आदरणीय सुशीला जी। मुझे तो आया नहीं यति जरा भी, अखबार खोलकर देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा पाया, कृपा हिंदुस्तान ढूंढने में मेरी हमारी मदद कीजिए, इनाम चाहे जितना लीजिए, इनाम चाहे जितना लीजिए, परंतु हिंदुस्तान ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। नीचे उसकी पहचान दी गई थी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आस्थाहीन धर्मांध का दुशाला ओढ़े है, आंखों पर घोटालों का चश्मा लगा है, कान न्याय को कम सुनने लगे हैं, पिछले कई सालों से गुम है, पिछले कई सालों से गुम। कृपा इस पते पर हमें संपर्क करे भ्रष्टाचार विभाग, रिश्वतखोरी अधिकारी, गुमशुदा देश। जी हाँ, आज गुमशुदा देश जो हो रहा है, हमारे इतने सुंदर संसार के अंदर जो भारत की महिमा है, एक ही भ्रष्टाचार के अंधकार में क्यों डूबी हुई है, जिसके एक छोटी सी रचना के जरिए मैंने आपके सामने अपने विचार प्रकट करे हैं। धन्यवाद। हमारे देश के अंदर महिलाओं ने बता दिया है कि महिला किसी भी चीज में कम नहीं है। आज हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, आईसीआई बैंक की जो चेयरमैन थी वो भी महिला थी, सुषमा स्वराज देश में याद करी जाती है, इतनी बड़ी वक्ता, इतनी बड़ी नेता नहीं हो पाई, वो भी महिला थी। देश के शीर्ष पदों पे बैठे वो भी महिला है। तो कहते हैं ना, भटकते भटकते मिल जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो जो घर से बाहर निकलेगी। तो जितने भी ये लोग यहाँ महिलाएं बैठी है, ये अपने समाज में, अरुण जी यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने लगातार समाज के लिए काम करा, काउंसिलर का चुनाव भी लड़ चुकी है। और मैं एक सभा में गया था, वो श्रद्धांजलि सभा थी, तो मैंने इन्हें सुना, तो मैंने सुनील जी से, इनके पति जी से कहा कि इतनी अच्छी वक्ता आपने घर में छुपा के रख रखी थी। कह रहा नहीं, मैंने आगे ला दी है। तो हम पुरुषों का भी यही मान सम्मान है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाए, उन्हें इज्जत दे। जब हम इज्जत देंगे अपने घर से बाहर तक, तो सभी लोग उनका सम्मान करेंगे। और किसी भी चीज़ में आज महिलाएं, मुझे गर्व होता है, मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है, दोनों लड़के पढ़ने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मेरी लड़की 99% 12वीं में लेके आई है। तो मुझे कहीं भी गर्व होता, मैं बताता हूँ। और मतलब हमारे समाज में गुजरों में लड़कियों को मतलब ये माना जाता था नहीं, आज लेकिन हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हर घर में, या वो कोई अमीर है या कोई वो गरीब है, उनकी हर बच्ची वो पढ़ रही है और अपने पिता का मान सम्मान बढ़ा रही है। और हमारी भी यही कोशिश है कि जितना वो पढ़ना चाहेंगे हम उन्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि शादी के बाद अगर कोई हथियार बचता महिला के पास, लड़की के पास, तो वो शिक्षा होता है। अगर कोई घर में दिक्कत आएगी तो वो पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ेगी। तो मेरा सभी से यही अपील है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। और बच्चियाँ भी कहते हैं ना, लालू प्रसाद की लड़की, उसने अपने पिता को किडनी दे दी, 2 लड़के थे, किसी ने भी हाथ नहीं करी और लड़की ने काम ना दूंगे। तो बुढ़ापे का सहारा ये ना सोचे कि लड़के बढ़ेंगे, लड़कियां भी बुढ़ापे के सहारा होती है। एक लड़की पीछे, उसके पिता को लीवर की जरूरत थी तो उस लड़की ने लीवर दे दिया। ऐसी ढेरों सारी कहानियां हैं। जब पुत्र बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है तो वहाँ बैठी अपने मायके में सबसे ज़्यादा चिंता वो करती है तो वो लड़की होती है। तो हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद। गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आए श्री विशेष। श्रीमान जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की निरस्ता को दूर करते हुए किड्स विंग की कुछ लड़कियों का एक नृत्य देखते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा किड्स विंग्स को
मंच पर आए। शिवानी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। भारत की एकता में विभिन्नता का प्रतीक आपको पंजाब ले चलेंगे, उड़ीसा ले चलेंगे।
बहुत बढ़िया। वो नारी है, वो नारी जो आज जी रही है अपने लिए भी, वो नारी जो चूल्हे पे सबके लिए जब खाना बनाती है तो अपने लिए भी एक कढ़ाई रख लेती है। बनना है मुझे वो नारी। वो नारी जो सर उठाए तो आसमान नाप ले अपने हिस्से का। वो नारी मुझे बनना है। वो नारी जो एक हाथ में संस्कार रखे और दूसरे हाथ को इतिहास रचने के लिए लिख ले। ऐसी चाहिए मुझे वो नारी। आज की नारी जो हाथ पुरुष का पकड़े तो पुरुष बेघर उसके हाथों में चला जाए। वो नारी बच्चा अगर आंचल पकड़े तो बेधड़क उसके आंचल को वो सहला सके। मुझे बनना है वो नारी। वो दोस्त अगर कदम बढ़ा ले तो साथ भूल जाए अपनी सारी परेशानियों को। मुझे बनना है वो नारी। हाँ, मुझे वो नारी बनना है जो नाप ले आज अपने हिस्से की ज़मीन, नाप ले अपने हिस्से का प्यार, नाप ले अपने हिस्से का आसमान। बनना है मुझे वो नारी। हाँ, मैं वो नारी हूँ जो दोनों हाथों से आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जीने के लिए, मर मिटने के लिए, उन सभी कामों को पूरा करते हुए अपने मन के भीतर को, संताप को मिटाने के लिए भी वो कार्यरत है। हाँ, मुझे बनना है वो नारी। थैंक यू। नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी उससे आई है। तो आज हम नारियों के सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच डॉक्टर मधु श्रीवास्तव, CEO एवं संपादक दिग्विजय चैनल, देश की आवाज़ न्यूज चैनल एवं मैगजीन हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय मैम से अनुरोध करूंगा और अंजू जी से अनुरोध करूंगा मैम को मंच पर लाएं। हम सब आपके उद्बोधन और आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं। हमें मैम से आशीर्वाद चाहिए, हमें, हमारी संस्था को, हमारी बहन बेटियों और माओ को। मैम प्लीज। सबसे पहले मैं कर्नल साहब, चेयरमैन सुधाइया जी, मैडम मंजू शर्मा जी, अनीता जी और जो भी उनकी पूरी बड़ी खूबसूरत टीम है, उन सबको बधाई देती हूँ। और हमारे जो एंकर हैं अनिल पटेल जी, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। एक या सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सुषमा जी हैं, यहाँ पे मैडम सिंघानिया हैं, बहुत फेमस होती हुई युवा सिंगर मैडम साक्षी जी हैं। तो यहाँ पर एक से एक वरिष्ठ, एक से खूबसूरत और कलाकार यहाँ मौजूद हैं। मन गदगद है बच्चों की परफॉर्मेंस देख के। अधिक कुछ कहने का मन नहीं है क्योंकि मन आनंद में है, लेकिन 3 मिनट में 3 बातें जरूर कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि आजकल जो रील्स और वीडियो बन रहे हैं जिसमें बहुएं, बेटियाँ बहुत ही नेगेटिव रोल में दिखाई जा रही हैं, ये हमारे ऊपर से लांछन हटना चाहिए और हम अपने घर के बुजुर्गों को ही देवी देवता समझें, अपने घर को ही मंदिर समझें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी में सुख है। विदेश में लोग अकेले रह रहकर पागल हो गए हैं, ओल्ड लोग भर चुके हैं। कम से कम हम भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इस तरह की चीज़ें ना होने दें। यही हमारी सार्थकता है एक परफेक्ट वुमेन की। और महिला दिवस तो एक तरह से एक टोकन मात्र है। हम तो पूरे बरस पूजे जाते हैं। हमारे बगैर, नारी के बगैर किसी घर की, समाज की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए हमारे तो हर दिन है। ये तो एक छोटी सी बात है कि चलिए आज। और सबसे अच्छी बात यह है कि कहने को तो बहुत कुछ है। सबसे अच्छी बात ये कि बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे बढ़िया साड़ियों में सुंदर सजी हुई बहनें इतनी प्यारी लग रही हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम अलग अलग नामों से साल में 4-6 बार होने चाहिए, नहीं तो साड़ियों में जंग लग जाएगी, है ना। और धोबी लोगों की जो है ड्राई क्लीनर्स की इनकम कम हो जाएगी। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिसमें हम लोग जगे रहें और लोगों को जगाते रहें। और आखिरी बात यह है
कि ऐसे कार्यक्रमों में आर्थिक संकट रहता है क्योंकि सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। तो ऐसे में विजय कुमार जी जैसे लोग, अनिल पटेल भाई जैसे लोग, जितेंद्र चौधरी जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और सहयोग करते हैं। पीछे साइलेंट फोर्स है हमारी। तो विजय कुमार जी के लिए एक ताली चाहती हूँ आपसे, जिन्होंने मुझे भी बुलाया, आमंत्रित किया। अच्छा, ताली बजाने से दिल का रेट ठीक है, जब से बजाओ ना। और हमें हर बच्चे तो कमाल के हैं, छोटे छोटे बच्चे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। तो अंजू मैडम को और इनके सहयोगियों को, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर बच्चे इकट्ठे किए और उन्हें मंच दिया, ये इनके लिए मंजू, ये बहुत बधाई की पात्र है। कम से कम इनकी सुंदर साड़ी, सुंदर स्वरूप और सुंदर कार्य के लिए जब के ताली, माहौल में जोश भर दो। हम किसी से कम नहीं, तो हमारी तालियां भी किसी से कम नहीं। पूरे मोहल्ले को तो पता लगे कि आज महिलाओं का कोई कार्यक्रम है। तो अधिक कुछ न बोलते हुए इस आशा के साथ कि ये कार्यक्रम, जो इसका नाम ही है हमारी गूंज, तो हमारी गूंज ऐसी हो कि अगले बरस हमें इंतजार रहे कि ये गूंज जल्दी से फिर गूंजे। थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी मंत्र, जो महिलाओं का सबसे बड़ा मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और ऐसे ही हंसते खेलते हर बरस मिले। धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह, सभी महानुभाव, मातृशक्ति और देश की भविष्य निधि, सभी बच्चे, इसका मोटो है नारी का मान, देश का सम्मान। मैं अंजू जी और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना शानदार सभा उन्होंने आज अरेंज की। बहुत बहुत मुबारकबाद उन सबको। अभी इन्होंने कहा है कि नारी का सम्मान, देश का सम्मान। नारी की परिभाषा क्या है? नारी क्या है? मेरे विचार से नारी की भूमिका के कई, तो सबसे पहले बेटी है, बहन है, माँ है, दादी है, बुआ है, नानी है। और नारी इस भूमिका में हर रोज बड़ी खूबी से निभाती है। इसलिए नारी को देवी का रूप दिया गया है, देवी कहा जाता है और उसके नाम की बात में देवी शामिल किया जाता है। ये सनातन धर्म की हर नारी के नाम पर देवी लिखने का परंपरागत सनातन धर्म में उद्देश्य है। शादी के बाद में कन्यादान में माता पिता, भाई बहन सब बेटी के पैर छूते हैं।